गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा मेजर लैंड फॉर्म्स। इसमें विभिन्न प्रकार के जो मेजर लैंड फॉर्म्स है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें माउंटेन, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में पढ़ा। उसके बाद डिफरेंट प्लेट्यूज और फिर प्लेन्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। एक बार शॉर्ट में जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। The various landforms found on the Earth's surface are a result of two types of forces। इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, है ना। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, ये आपका है मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म सही है आपका चैप्टर। तो दो तरह का फोर्स यहाँ पे है, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्स जो विद इन द अर्थ काम करता है, एक्ट करता है, और एक्सटर्नल फोर्स अर्थ की सरफेस पे काम करता है। तो दो तरह के फोर्स के बारे में हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा। इंटरनल फोर्स जो विद इन द अर्थ काम करता है, एक्ट करता है ना, और एक्सटर्नल फोर्स जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करता है, काम करता है ना। और ये इंटरनल फोर्स जैसे वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, है ना। और एक्सटर्नल फोर्स में आपका आ गया रनिंग वाटर, आइस, विंड एंड वेव्स। दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। द वेयरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। The wearing down of the earth surface is called degradation. When this worn down material is deposited in the low lying areas, it resulted in an increase in the elevation. Elevation का मतलब होता है height, उठना, elevation of that place. This is called aggradation, है ना। This is called aggradation, ठीक है। तो दो तरह का है, ग्रेडेशन हो गया, एक डिग्रेडेशन और एक दूसरा एग्रेडेशन। और जब ये दोनों एक साथ काम करता है, दोनों प्रोसेस एक साथ काम करता है ना, when both these process work simultaneously bringing equilibrium on the earth surface। अब हम लोगों ने पढ़ा था माउंटेन, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, है ना। माउंटेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें माउंटेन्स में हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोलिजन बिटवीन द टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन यानी आपस टक्कर के वजह से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। ये फोल्ड माउंटेन भी हम लोग फोल्ड माउंटेन दो प्रकार के, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जैसे हिमालय ऑफ इंडिया, एंडीज of South America and the Alps of Europe are the example of young fold mountain, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन की अगर बात करते हैं तो अरावली ऑफ इंडिया, है ना, द Appalachians of North America and the Urals of Europe are the example of old fold mountains। उसके बाद फोल्ड माउंटेन के बाद ब्लॉक माउंटेन्स, है ना। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन अप इनटू, ब्लॉक का मतलब होता है टुकड़ा या पीस, ब्रोकन अप इनटू सेवरल ब्लॉक्स ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन। व्हेन दिस ब्लॉक्स गेट लिफ्टेड अप दे आर नोन एज हॉर्स्ट। और ये इसका एग्जांपल अगर देंगे हम, है ना,
block mountains, the subsidized or lowered blocks are called rift valleys or gravens. They may be small or form extensive rift valley system. The Rhine River Valley in Europe is an example of such rift valley, which is enclosed by two block mountains, the Vosges and the Black Forest. तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। थर्ड जो आपका वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, है ना। और इस प्रोसेस में द हॉट मोल्टेन लावा एश एंड सिंडर कम आउट फ्रॉम द क्रेटर इज नोन इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अर्थ सरफेस इट कूल डाउन्स, मैग्मा जब कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाइड होता है यानी सॉलिड रूप लेता है, कौन सेप्ट माउंटेन का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान एंड माउंट वेसुवियस इन इटली, ये सब है वोल्केनिक माउंटेन्स। उसके बाद लास्ट वन इज रेसिडुअल माउंटेन्स, सियरा नेवाडा इन स्पेन एंड हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड आर रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। हम लोगों ने फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स यानी माउंटेन्स के महत्व के बारे में, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा। द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वहाँ से ओरिजिन है, रिवर्स का ओरिजिन है माउंटेन से, कई रिवर्स नदियाँ निकलती है ना। और माउंटेन ऑल्सो प्रोवाइड मिनरल्स एंड स्टोन्स, और सीनिक ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसका जो दृश्य है, खूबसूरत दृश्य पहाड़ का, यह इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही खूबसूरत होता है और लोग इसको देखना पसंद करते हैं, लोग इसको देखने के लिए, है ना, इसको इस एरिया को विजिट करते हैं, माउंटेन एरिया को, पहाड़ी एरिया को विजिट करते हैं, है ना। द स्नो कैप्ड पीक्स, द स्विफ्ट रिवर्स एंड डीप वैलीज आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ठीक है। देन वी रीड अबाउट प्लेट्यूज। अब हमने माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और रेसिडुअल वोल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन, देयर आर 4 टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्लेट्यू यानी पठार, है ना। एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ये क्या होता है, फ्लैट लैंड होता है, ठीक है, जिसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। प्लेट्यू को फ्लैट लैंड जो होता है और यह एलिवेटेड होता है, या जमीन से ऊंचा जो भूभाग है, इसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं, और टेबल लैंड भी इसको कहा जाता है। और यह इसका जो स्ट्रक्चर है वो माउंटेन की तरह नहीं होता, फ्लैट होता है। माउंटेन की तरह प्लेट्यू भी ओल्ड और यंग होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा फोल्ड माउंटेन में यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन, सेम है यार, जो है प्लेट्यू भी जो है यंग और ओल्ड होता है। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू इन ऑस्ट्रेलिया आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज, ठीक है। टाइप ऑफ प्लेट्यू में हम लोगों ने पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू। टेक्टोनिक प्लेट्यू के भी 3 टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल, इंटरमॉन्टेन और पाइडमेंट प्लेट्यू, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, during the continental drift the huge land masses got separated and formed different continents. That's why these are known as कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहलाते हैं। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स सेपरेटेड एंड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का निर्माण करते हैं। इन वेरियस कॉन्टिनेंट्स मेनी कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्यूज। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। टेक्टोनिक प्लेट्यू जो है वो 3 टाइप्स के बताया गया है, कॉन्टिनेंटल, इंटरमॉन्टेन और पाइडमेंट प्लेट्यू।
उसके बाद रेसिडुअल प्लेट्यू आफ्टर ग्रेडिंग डाउन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इरोजन सम ओल्ड फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स गेट कन्वर्टेड टू प्लेट्यूज. The central line upland in Germany, the Field Plateau in Scandinavia, and the Cumberland Plateau in the USA are residual plateau. उसके बाद volcanic plateau. Sometimes volcanic eruption take place along the narrow cracks in the earth crust. The magma released from the fissures spread over a large area. These sheets of lava form plateau. Volcanic eruption की वजह से क्या होता है? Narrow cracks, दरारें बनती है ना अर्थ क्रस्ट में, और उससे मैग्मा रिलीज होता है, मैग्मा निकलता है ना, और स्प्रेड ओवर ए लार्ज, एक बड़े क्षेत्र में जो है फैल जाता है, और यही लावा जो है प्लेट्यू का निर्माण करता है. ठीक है. स्नेक प्लेट्यू यूएसए, एंट्रीम प्लेट्यू नॉर्थ आयरलैंड एंड द इथियोपियन प्लेट्यू इन अफ्रीका आर वोल्केनिक प्लेट्यूज. इन इंडिया द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑल्सो ए वोल्केनिक प्लेट्यू. ठीक है. तो ये वोल्केनिक प्लेट्यूज है. स्नेक प्लेट्यू यूएसए का, एंट्री प्लेट्यू नॉर्थ आयरलैंड, इथियोपियन प्लेट्यू अफ्रीका, और छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया. अगर हम महत्व की बात करें, प्लेट्यू पठारों के महत्व की बात करें, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है रिच मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे, है ना. दे आर रिच मिनरल डिपॉजिट्स. Most of the mining areas are present in the plateau area, है ना, are located in the plateau area. The African plateau is rich in gold and diamond, copper and uranium. In India, छोटा नागपुर plateau and the Deccan plateau have huge reserves of coal, iron and manganese. तो सबसे बड़ी खासियत क्या है प्लेट्यू की पठारों के, कि मिनरल डिपॉजिट के मामले में संपन्न होते हैं, है ना. और एग्जाम्पल में जो है अफ्रीकन प्लेट्यू की बात करते हैं, जो गोल्ड, डायमंड, कॉपर और यूरेनियम जहाँ पे प्रचुर मात्रा में उसके माइंस हैं. और भारत की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू जो है जहाँ पे रिजर्व यानी कि खान, कोयले की खान, आयरन, लोहे की खान और मैग्नीज की खान है. ब्लैक सॉइल वोल्केनिक प्लेट्यू, जिससे ब्लैक सॉइल बनता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. Are rich in black soil, they are fertile and good for cotton and sugar cane. जो कॉटन और शुगर केन के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है ब्लैक सॉइल, जो वोल्केनिक प्लेट्यू में पाया जाता है. ठीक है. उसके बाद प्लेन्स की हमने बात की थी. प्लेन्स लॉन्ग स्ट्रेच एरिया, स्ट्रेचिंग ऑफ लो लाइंग फ्लैट लैंड, है ना, और प्लेन्स का निर्माण होता है. मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ विंड, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. प्लेन्स का निर्माण कैसे होता है? जो ओरिजिन होता है पहाड़, हिमालय से, माउंटेन से नदियाँ निकलती है और अपने साथ सैंड, सिल्ट और क्ले लेके आती है, और वह मैदानी भाग में जाके वह डिपॉजिट कर देती है, और इससे प्लेन का निर्माण होता है, प्लेन्स का. और यह साथ ही साथ ये लैंड को फर्टाइल भी बनाता है. इसीलिए प्लेन्स जो है वो खेती के लिए उपयुक्त है, जहाँ पे खेती अच्छे तरीके से की जाती है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स में टेक्टोनिक प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स और डिपोजिशनल प्लेन्स आते हैं. ठीक है. On the basis of their formation, plains are of three types: tectonic plains, erosional plains and depositional plains. Tectonic plains, जिसका एग्जाम्पल रशियन प्लेटफॉर्म. erosional plains, the West Siberian plain is an example of erosional plains. Or depositional plain as a result of the deposition of sand, silt and clay in low-lying areas by the agents of gradation. भाई एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में रिवर, विंड आते हैं, रिवर्स आते हैं, और एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये सब जो है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है. और भारत का नॉर्दर्न प्लेन्स जो है डिपोजिशनल प्लेन्स का एग्जांपल है, यानी डिपोजिशनल प्लेन्स कहलाता है.
मिसिसिपी मिसौरी बेसिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये दो रिवर के नाम है, मिसिसिपी और मिसौरी जो रिवर है नॉर्थ अमेरिका, एंड द यांगत्से बेसिन ऑफ चाइना फॉल्स इन दिस कैटेगरी, ये डिपोजिशनल प्लेन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लेन्स का महत्व मोस्ट फर्टाइल लैंड है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज ऑन दिस प्लेन इज इजी, बिल्डिंग बनाना है ना, इंडस्ट्री की स्थापना करना ये आसान होता है, ये सारे फायदे हैं, प्लेन्स की उपयोगिता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो एक बार हम लोगों ने फिर से शॉर्ट में जो है ब्रीफ में इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है द डैश फोर्सेस एक्ट फ्रॉम विद इन द अर्थ, ये इंटरनल फोर्स होगा, यहाँ पे विद इन द अर्थ काम करता है इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। ठीक है, सेकंड व्हाट इज द वेयरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड डिग्रेडेशन, वेयरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस कॉल्ड डिग्रेडेशन। थर्ड वन इज magma comes out from of the crater, fourth Mount Kilimanjaro is in Africa, और फिफ्थ है आपका which among the following is not a volcanic plateau, Bolivian plateau। Bolivian plateau वोल्केनिक प्लेट्यू का एग्जांपल नहीं है, या Bolivian plateau वोल्केनिक प्लेट्यू नहीं है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, फर्स्ट इंटरनल, यहाँ पे होगा इंटरनल फोर्सेस। सेकंड है व्हाट इज द वेयरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड डिग्रेडेशन। थर्ड इज मैग्मा कम्स आउट ऑफ द क्रेटर। फोर्थ माउंट किलिमंजारो इज इन अफ्रीका, एंड द फिफ्थ इज which among the following not a volcanic plateau, that is Bolivian plateau। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। Fill in the blanks first। First are the Alps are dash mountains, young fold mountains, young fold mountains। Second, alluvial plains are very fertile due to the presence of alluvium या alluvial soil। इसको alluvial भी कहते हैं, alluvium भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड है the Andes are located in South America। Fourth,
डैश इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, है ना, डैश इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, द तिब्बतन प्लेट्यू और द किंघाई तिब्बत प्लेट्यू, है ना। तो यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू, द तिब्बतन इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। Fourth है, fifth, volcanic plateaus are rich in, fifth is dash are areas are rich in mineral deposits. Plateaus areas are rich in mineral deposits. Fifth number is plateau areas are rich in mineral deposits. Sixth number is volcanic plateaus are rich in dash soil which good for crops like cotton and sugarcane. Volcanic plateaus are rich in black soil. Sixth number है black soil. Black soil. देखिए तो फर्स्ट का आंसर यंग फोल्ड, सेकंड अलुवियम, एंड थर्ड वन इज साउथ अमेरिका, फोर्थ द तिब्बतन प्लेट्यू, फिफ्थ प्लेट्यू एंड सिक्स्थ ब्लैक। आगे सी में प्लेस टिक द टिक इन द राइट कॉलम। उसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे हिमालय है, मॉसेस, एल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, माउंट फुजियामा और यूरल्स, माउंट वेसुस, सियरा नेवाडा और एंडिस। आइए आपको बताना है ये किससे बिलोंग करते हैं, यानी किस टाइप के में आते हैं ये। ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन, ये 4 टाइप्स के माउंटेन हैं, है ना। और आपको करेक्ट जो है कॉलम में टिक लगाना है, ठीक है। तो ये आप होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, आप इसको करेंगे, है ना। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप प्रयास करेंगे करने का, क्योंकि चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है ना। तो आप उसको खुद से करने का प्रयास करेंगे। और इसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आप मैच कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।